जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। अभी तक हमने श्रीमद् भागवत गीता के 2 श्लोक पढ़ भी लिए और अच्छे से समझ भी लिए। आज हम जानेंगे तीसरा श्लोक। पश्येतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं च मूं व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। आपने पिछले श्लोक में देखा था कि संजय ने कहा था धृतराष्ट्र से कि हे राजा, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की जो व्यूह रचना की गई है उसको देखकर दुर्योधन अपने गुरु के पास गया हुआ है। तो यहाँ दुर्योधन गुरु के पास पहुंच गया है और वो गुरु द्रोणाचार्य से कह रहा है कि हे आचार्य, पश्यतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं च मूं। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तव शिष्येण तुम्हारे ही शिष्य द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद के पुत्र, तुम्हारे ही शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। शायद आप नहीं जानते होंगे कि धृष्टद्युम्न कौन है। धृष्टद्युम्न राजा द्रुपद यानी कि अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के बेटे थे। राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इस बात को भली भांति जानते थे, लेकिन जब द्रुपद ने अपने पुत्र धृष्टद्युम्न को युद्ध शिक्षा के लिए द्रोणाचार्य के पास भेजा, तो द्रोणाचार्य ने उसे युद्ध शिक्षा देने में 1 मिनट भी झिझक नहीं दिखाई। उन्होंने बहुत अच्छे से धृष्टद्युम्न को शिक्षा दी। तो वही धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र में पांडवों की ओर से व्यूह रचना में लगा हुआ था। तो जब दुर्योधन ने ये देखा तो उसने द्रोणाचार्य की दुर्बलता की ओर इंगित किया कि जिससे वह युद्ध में सजग रहें और समझौता ना करें। उन्होंने द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाहा कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता ना दिखा बैठे, क्योंकि अर्जुन द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य था। मतलब वो चाहता था बार बार ये दिखाना कि आपने ही धृष्टद्युम्न को शिक्षा दी थी। अगर आप धृष्टद्युम्न को शिक्षा नहीं देते तो वो इस तरह की व्यूह रचना कर ही नहीं पाता और उसे ये भी वरदान प्राप्त है कि वो आपको मार सकता है। तो यही बताने के लिए, यही इंगित करने के लिए दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो आप लाइक भी जरूर करा करिए और वीडियो को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। राधे राधे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो और अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए आप सभी से जय श्री कृष्णा।